इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब जो भी सत्र होता है सारे सत्र विशेष ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई सत्र अविशेष है, विशेष नहीं है। तो जब सत्र होगा तो उसमें मुद्दे तो उठेंगे और स्वाभाविक है कि अभी सबसे बर्निंग इशू प्रदेश के अंदर जो है वो यही है, तो इसी को ही उठाया जाएगा। विपक्ष के विधायकों द्वारा भी उठाया जाएगा और पक्ष के विधायकों द्वारा भी उठाया जाएगा। तो इसलिए ये सत्र होने वाला है। अभी 22 तारीख को जो है वो कैबिनेट की मीटिंग है, प्रस्तावित है, और मुझे विश्वास है कि उस मीटिंग में अगले सत्र की जो रूपरेखा है उसको तय कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। तो वहाँ पे सब स्वतंत्र है कि वो उस सत्र में अपनी बात को पूरी मजबूती से रख सकते हैं। नहीं, ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक जो आज का आंकड़ा है करीबन 2600 करोड़ रुपए का नुकसान, 2600 करोड़ 971 टोटल 2600 करोड़ का नुकसान जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को पूरे इस समय में हुआ है। और अनुमानित है कि अभी और भी होगा, मगर हम इस पे रेस्टोरेशन का काम भी कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी बजट अलग अलग डिविजन्स को भी दिया है, सर्कल्स को भी दिया है जहाँ पे अनुमानित ज़्यादा नुकसान हुआ है। मगर जैसा आप सब जानते हैं प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वित्तीय रूप से, मगर तब भी जो सरकारी खजाना है उसको पूरे तरीके से खोल दिया गया है और पूरा मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जो कमी पेशियाँ हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिलकर हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे और हिमाचल को फिर से सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। जिस तरह से प्रदेश में आपदा आई है, आपकी विपक्ष सहयोग ले रहा है और केंद्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहिए, सबको इकट्ठे मिलकर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है तो उसको अगर देखा जाए तो हिमाचल आने वाले 5 से 10 साल तक अपने पैरों पर खड़ा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हिमाचल प्रदेश इस समय एक बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है और करीबन कुल लॉसेस प्रदेश में 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में हैं। और मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता से प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी उठाया है, केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष भी उठाया है। और इस समय हिमाचल को जो है वो आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने में कोई हिचकिचाहट जो है वो केंद्र सरकार को नहीं होनी चाहिए। इस विषय को एक स्वर में, एक आवाज़ में विपक्ष और पक्ष दोनों ने उठाया है। या अगर विपक्ष से कोई कमी रही है तो मेरा विपक्ष के साथियों से भी ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आप हिमाचल के हित में इस विषय को सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार के साथ उठाएं, ताकि हिमाचल को एक जो है वो डिज़ास्टर प्रोन स्टेट का दर्जा जो है वो केंद्र सरकार की ओर से मिल सके, ताकि उसके तहत और फंडिंग प्रदेश को अलग अलग हेड्स में प्रदेश के लिए करवाई जा सके। जो इस समय ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारे डिपार्टमेंट की रही है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके अथक प्रयासों से केंद्र सरकार से ये सहयोग हमको मिला है, उन्होंने इस मुद्दे को कई बार उठाया। मैं खुद मंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्री है उनसे हम कई बार मिले, उन्होंने इसको दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार है, वहाँ से लेकर आए हैं, ये है। मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश को मिला है। कई कह रहे हैं कि भाजपा के समय से था, अगर पूर्व सरकार के समय से ये था तो वो अपने समय में क्यों नहीं लेकर आए। ये हमारी सरकार की अथक प्रयासों की वजह से हम इसको प्रदेश में लाने में सफल हुए हैं और इसमें मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका है और हमने भी इस विषय को उठाया। ये ज़रूर है कि पूर्व सरकार में भी इसका योगदान रहा है, मगर इसमें कोई किसी के ऊपर जो है कोई श्रेय लेने की बात नहीं है। इट इज़ अबाउट द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और सरकारें जो है वो कंटिन्यूटी में चलती है। जो पूर्व सरकार द्वारा काम किए गए हैं उनको वर्तमान में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना ये हमारा दायित्व है और उसके लिए हम वचनबद्ध भी है, उसके लिए हम संकल्पित भी हैं और इसको हम मजबूती से आने वाले समय में हिमाचल में इस कार्य को करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। इस तरह से हो रहा है, देखिए, जितना सहयोग होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आंकड़े कह रहे हैं। और आंकड़ों में जो भी पैसा अभी तक हिमाचल को मिला है नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड के तहत, वो पैसा हमारी को इस फाइनेंशियल ईयर में वित्तीय वर्ष में मिलना ही था।
मगर ये उन्होंने किया है कि एक अलॉटमेंट जो आपकी साल के आखिरी में होनी थी, उस अलॉटमेंट को उन्होंने प्रीपोन कर दिया है, जिससे टोटल मिलाकर करीबन 300-350 करोड़ रुपए जो है वो, या 400 करोड़ रुपए वो प्रदेश को एनडीआरएफ के माध्यम से दिए गए हैं। मगर इसके अलावा कोई पैकेज खास रूप से हिमाचल को नहीं मिला है। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब इस तरीके के कोई डिज़ास्टर किसी इलाके में आता है, देश के किसी कोने में आता है, कोई साइक्लोन आता है, सुनामी आती है, या और कोई इस तरीके का नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है, तो केंद्र सरकार द्वारा एक अलग से पैकेज जो है वो उस प्रदेश के लिए अनाउंस किया जाता है। मगर हम भी देख रहे हैं, आप भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई भी वित्तीय पैकेज खास करके हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया है। तो भाजपा अध्यक्ष किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं, ये वो इस बात को जानते होंगे, मगर जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है या जो जानकारी ये एक कॉमन जानकारी है, वो उसके हिसाब से अभी तक इस तरीके का कोई भी विशेष योगदान केंद्र सरकार से हिमाचल को नहीं मिला है। पैकेज प्रदेश को मिला है, इसमें भी हमने बिल्कुल साफ तरीके से ये बात करी है कि इसमें ग्लोबल टेंडर लगवाए जाएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिडर्स इसमें आए, ठेकेदार इसमें आए, इसमें कम्पीट करें, और जो सबसे बेहतरीन तरीके से और लोएस्ट प्राइस में और सारे अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो इसमें बिडिंग करता है, उनको ये सड़कों का कार्य जो है अपग्रेडेशन का, वो हम हिमाचल प्रदेश के अंदर देंगे, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ रोड नेटवर्क प्रदेश के अंदर जो है वो मजबूत हो, और जो हमारा ग्रामीण स्तर के खास करके सड़कें हैं उनका उद्धार हो, उनका सशक्तिकरण हो, उनकी स्ट्रेंथनिंग हो। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसके ऊपर हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में कार्य करेंगे। अभी जैसा मैंने आपको कहा कि हमने कुल्लू ज़िला का दौरा किया, और अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, शिमला का, जुब्बल का, रामपुर का, रोडू का और कुमारसन का, वहाँ का दौरा किया। ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर हमने कुछ दिन पहले अभी सिरमौर का दौरा किया। अभी जो आज की हमारी बैठक थी उसमें ये निकल कर आया है कि हमारा जो पालमपुर का सर्कल है, वहाँ पर काफ़ी तबाही और काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें जैसलपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, सुला विधानसभा क्षेत्र आता है, कुछ एरिया पालमपुर का है। तो ये इन इलाकों का मैं आने वाले समय में एक दौरा इन विधानसभा क्षेत्रों का करूँगा, और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ का एक दौरा करें, ताकि यहाँ पे जो समस्याएं, इस क्षेत्र के लोगों का जो नुकसान हमारे हिमाचल के निचले इलाकों में हुआ है, उस पर भी सरकार का ध्यान पूरी तरीके से आकर्षित किया जा सके, और रेगुलर वहाँ का फीडबैक हम जो है वो लेते रहेंगे, ताकि जो भी क्वालिटी ऑफ वर्क है प्रदेश के अंदर वो बना रहे, और समान तरीके से जो हमारा एक नारा है कि हम पूरे प्रदेश में जो है वो समान विकास करवाना चाहते हैं, बराबर विकास करवाना चाहते हैं। उस दृष्टि से हम निचले क्षेत्र का कांगड़ा जाकर इन प्रभावित क्षेत्रों का खास करके दौरा करेंगे, और भी अगर कहीं लगता है आने वाले समय में जहाँ पे ज़्यादा डैमेज हुआ है वहाँ पे जाकर उस एरिया का दौरा करेंगे, ताकि वहाँ की क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाए और समय पे वो कार्य रेस्टोरेशन का हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।